बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीटीपी एंड इट्स कंसेप्ट। वीटीपी क्या है और ये किस तरह वर्क करता है और इसके कौन से कंसेप्ट हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। चलें स्टूडेंट, उससे पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले ये है कि वीटीपी का स्टैंड क्या है, स्टैंड फॉर क्या है। वीटीपी स्टैंड फॉर व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और ये किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? वीटीपी यूज फॉर व्हील एंड ट्रैवलिंग, यानी हम व्हील एंड जो क्रिएट करते हैं कोर स्विच पे, उससे दूसरे स्विचों पर किस तरह व्हील एंड ट्रैवल करती हैं, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो है वीटीपी। इन वीलैन को कोर स्विच से क्लाइंट स्विच तक ट्रैवलिंग करवाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे बोलते हैं वीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। स्टूडेंट, मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं एक गीगा का स्विच अडॉप्ट कर लेता हूँ। गीगा का स्विच एज ए कोर हम वर्क करवाएंगे और उसके बाद दो और स्विच ऐड करेंगे। ये मैं गीगा का पहले स्विच एक यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और 2060 सीरीज का भी एक स्विच यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जो है फास्ट का। इसी तरह एक और स्विच ऐड कर लेता हूँ, ये भी है फास्ट का। और फिर इसकी आपस में क्या करवा लेते हैं, कनेक्टिविटी करवा लेते हैं कॉपर क्रॉसओवर केबल के थ्रू। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ केबल पर और स्विच पर क्लिक करता हूँ, फास्ट इथरनेट 0 पे क्लिक करता हूँ और 3650 सीरीज का जो स्विच है गीगा का, उसकी पोर्ट नंबर 1/0/1 पे क्लिक करता हूँ। सेम इसी तरह दूसरे स्विच पे क्लिक करके मैं इसको कनेक्ट करवा लेता हूँ कोर स्विच के साथ। इस स्विच को हम एज ए कोर बनाएंगे और इसी पे सारी वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि यहाँ से जो वीलैन है वो मूव करके स्विच 0 पर जाएं और स्विच जो है 1 इस पर मूव करें। जी स्टूडेंट, यहाँ पर स्विच तो हम ऐड कर दिए हैं, वहाँ पर इसमें कनेक्टिविटी करवा दी है। अब क्या करना क्या है कि जो हमारा कोर स्विच है इसकी पावर सप्लाई अटैच करवा के इसको पावर ऑन करना है। ये पावर सप्लाई यहाँ पर ऐड हो गई है। इसके बाद देखना है कि ये पावर सप्लाई ऑन हो रही है कि नहीं। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन हो रही है। जैसे ये पावर सप्लाई ऑन होगी तो ये इसकी जो रेड पोटे हैं ये ग्रीन हो जाएंगी। ये देखें स्टूडेंट, ये ग्रीन होना शुरू हो। चलें स्टूडेंट, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, कोर स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए और क्लाइंट स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंड पॉइंट डिवाइस ले लेते हैं, लैपटॉप। यहाँ पर मैं एक लैपटॉप ले लेता हूँ इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए और इसकी कंसोल केबल के साथ कनेक्टिविटी करवा लेते हैं ताकि हम इसके पर प्रॉपर क्या कर सकें, कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। तो इसकी मैंने ये कनेक्टिविटी करवा दी है कंसोल केबल के थ्रू। अब करना ये है कि लैपटॉप पे डबल क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे जाना है, उसके बाद टर्मिनल में जाना है और ओके प्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें वो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन जो है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमारे पास शो हो रही है और मैसेज आ रहा है क्या आपको ये कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल जो कॉन्फ़िगरेशन है ये चाहिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, हम क्या इसको कर देते हैं नो। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो हम इनेबल की कमांड लगाते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगर की कमांड लगाते हैं। यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब देखते हैं कि हमने कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास कॉन्फ़िगर वीटीपी ऑन स्विच। सबसे पहले हम वीटीपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं किस पे, स्विच पे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कॉन्फ़िगर वीटीपी ऑन स्विच। तो चलें अब वीटीपी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। वीटीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कमांड यूज़ होती हैं वो है वीटीपी। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वीटीपी के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह की जाती है। सबसे पहले जो स्टेप है डोमेन क्या है जो हम वीटीपी के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद मोड है, फिर पासवर्ड है, वर्जन जो है वो ज़रूरी नहीं है इसको कॉन्फ़िगर किया जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मोड कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। मोड क्या है, इसको रखना है सर्वर।
क्योंकि ये इस स्विच को हम क्या करवाएंगे, एज ए कोर स्विच वर्क करवाएंगे, एज ए सर्वर स्विच वर्क करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मोड जो रख देंगे वो सर्वर रख देंगे। जो हमारे दूसरे स्विच होंगे उनका जो मोड होगा वो क्या होगा, क्लाइंट मोड होगा। तो यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन वो है VTP डोमेन। तो डोमेन में एज ए इसको क्या रख लेता हूँ, CCNA, एंटर कर देता हूँ। उसके बाद है VTP पासवर्ड मैं रख लेता हूँ CCNA। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट स्टेप तो VTP कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है क्रिएट अ VLAN। हम VLAN क्रिएट कर लेते हैं कोर स्विच पर, जो VTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको ट्रैवल करवाएंगे। जी स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं यहाँ पर VLAN कॉन्फ़िगरेशन, VLAN और 10 के नाम से एक VLAN यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं IT का। जी ये IT की एक VLAN क्रिएट होगी। इसके बाद एग्जिट करता हूँ। उसके बाद दोबारा फिर एक और VLAN क्रिएट कर लेता हूँ, VLAN 20 के नाम से और VLAN 20 के नंबर से, और इसको नेम दे देते हैं HR का। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 VLAN तो मैंने क्रिएट कर ली हैं। अब इसको क्या करते हैं, सेव करवा देते हैं। उसके बाद एग्जिट करता हूँ और स्विच नेक्स्ट जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो है कि कॉन्फ़िगर करना है ट्रंक ऑन स्विच के जो इंटरफेस है, जिन स्विच के साथ दूसरे कोर स्विच के साथ जो दूसरे स्विच अटैच है उस पर क्या करना है, इन पोर्ट्स को क्या करना है, ट्रंक मोड बनाना है। तो उसके लिए चलें हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। जी इंटरफेस मैं रेंज का यहाँ पर रेंज की कमांड यूज़ कर लेता हूँ। इंटरफेस रेंज गीगा 1/0/1 और उसके बाद -2। इसको क्या करता हूँ, मैं ट्रंक मोड बना देता हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जी स्टूडेंट, अब ये दोनों अपना मोड चेंज कर चुकी हैं और किस में आ चुकी हैं, ट्रंक मोड में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक दफ़ा शट करता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, नो शट, और इसको क्या करवा देता हूँ, डू राइट। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कॉन्फ़िगर VTP ऑन अनदर स्विच। जो दूसरे स्विच हैं उन पे क्या करना है, VTP कॉन्फ़िगर करना है। तो चलें उसके लिए मैं जाता हूँ पैकेट ट्रेसर पर, और उसके बाद जो स्विच है हमारे पास फर्स्ट जो है 0 है, इस पर क्लिक करता हूँ और CL में जाता हूँ। CLI में जाकर क्या करते हैं, इनेबल की कमांड लगाते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगर की कमांड लगाते हैं। फिर हमने कौन से इंटरफेस पे जाना है, 1 के साथ हमारा जो है ये इसकी कनेक्टिविटी हुई है, हो चुकी है। मैं जाता हूँ फास्ट 0/1 और इसको क्या करता हूँ, स्विच बोर्ड मोड क्या कर देते हैं, ट्रंक। जी ये स्विच बोर्ड मोड ट्रंक बन गया। इसको क्या करवा देते हैं, सॉरी इसके बाद इसके ऊपर क्या करना था, हमने VTP कॉन्फ़िगर करना है। VTP मोड क्या इसको रखना है, क्लाइंट। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद VTP डोमेन क्या रखना है, जो हमने कोर स्विच पे क्रिएट किया था वो है CCNA। एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद जो हमने VTP पासवर्ड रखा था वो था VTP पासवर्ड CCNA था। उसके बाद एंटर। यहाँ पर जो हमारी VTP की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो भी हमने पहले ही परफॉर्म कर लिया है। फास्ट इथरनेट 01 पे क्या करना था, हमने ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली 5th नंबर वाली हमने क्या करना था, करनी थी, कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। वो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। पहला स्टेप वही कॉन्फ़िगर किया था कि उसको ट्रंक मोड में बनाया था फास्ट 01 को। तो अब करना क्या है कि अब हम इस पे एग्जिट की कमांड लगाकर शो कर लेते हैं कि VLAN जो है वो ये इस स्विच पर शो हो रही है कि नहीं, जो हमने कोर स्विच पे VLAN बनाई है वो इस पर शो हो रही है कि नहीं। उसके लिए कमांड है शो VLAN BR। तो स्टूडेंट देखें, जो हमने कोर स्विच पे VLAN क्रिएट की थी वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हो रही है, शो हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट हम दूसरे स्विच पर जाते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं।
दूसरा स्विच है हमारे पास स्विच 1 के नाम से। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, CLI पे जाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, इनेबल की कमांड लगाता हूँ, उसके बाद कॉन्फ़िगर की कमांड लगाता हूँ और इंटरफेस फास्ट 0/1 को क्या करना है, ट्रंक मोड बनाना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर प्रेस करना है, उसके बाद एग्जिट करके बाहर आ जाना है और यहाँ पर क्या करना है, VTP कॉन्फ़िगरेशन करनी है VTP की। VTP मोड क्या है, ये इसका ये क्लाइंट, उसके बाद VTP डोमेन, डोमेन क्या थी CCNA, उसके बाद VTP पासवर्ड, VTP पासवर्ड क्या था CCNA और एंटर प्रेस करता हूँ। इसी के साथ इसी को क्या करवा लेते हैं, डू राइट, यानी इसको सेव करवा लेते हैं, एग्जिट करते हैं और अब चेक करते हैं कि इस स्विच पर भी हमारी जो VLAN हमने कोर स्विच पे कॉन्फ़िगर की है शो हो रही है कि नहीं। उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं शो VLAN BR और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा स्विच है उस पर भी जो VLAN सक्सेसफुली शो हो रही हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो VTP की हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उसका स्टेटस क्या है। तो मैं जाता हूँ कोर स्विच पर और एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करना है, कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, शो VTP स्टेटस की कमांड यूज़ करेंगे तो हमें VTP की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी कंप्लीट जो है वो स्टेटस शो हो जाएगा। ये देखें हमने क्या किया है, VTP कॉन्फ़िगरेशन की है, उसको जो नेम दिया है हमने यहाँ पर उसको CCNA का दिया, डोमेन नेम। VTP जो हमारे जो मोड है वो अभी तक डिसेबल है, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। VTP ऑपरेशन मोड जो है हमारा सर्वर है। और यहाँ पर एक और कमांड का इजाफा करते हैं कि VTP का पासवर्ड अगर आपको नहीं आइडिया क्या रखा हुआ है तो वो भी दोबारा हम चेक कर लेते हैं। VTP का पासवर्ड किस तरह शो होता है, उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो है शो VTP पासवर्ड और एंटर प्रेस करें। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कौन सा पासवर्ड रखा हुआ था, CCNA। इसी तरह हम दूसरे स्विच पर भी जाते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करना है, शो VTP स्टेटस, ये कमांड लगानी है। उसके बाद आप चेक करें, जो डोमेन थी वो है CCNA, उसके बाद VTP ऑपरेशन मोड क्या है, क्लाइंट, कोर स्विच का क्या था, सर्वर। उसके बाद ये बता रहा है ये कि टोटल जो VLAN एग्जिट कर रही है वो 7 है, बाइट फॉल्ट जो होती हैं वो 5 होती हैं, 2 हमने एक्स्ट्रा इसमें कॉन्फ़िगर की हैं। इस पर अब हम पासवर्ड चेक कर लेते हैं, शो VTP पासवर्ड, एंटर। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर पासवर्ड भी शो हो रहा है। इसी तरह हम दूसरे स्विच पर भी जाते हैं 0 पे, उस पर भी हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो की है वो चेक कर लेते हैं जी। मैं क्या करता हूँ, डू शो VTP स्टेटस STATUS और एंटर प्रेस करता हूँ। स्टूडेंट देखें यहाँ पर क्या है, डोमेन क्या है, CCNA है, उसके बाद इसका ऑपरेशन मोड क्या है, क्लाइंट है और टोटल VLAN कितनी एग्जिट कर रही है, 7। अब इसका पासवर्ड हम चेक कर लेते हैं। वो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो शो VTP पासवर्ड, जो हमने VTP पासवर्ड हमने जो क्या किया था, क्रिएट किया था, वो चेक कर लेते हैं। डू शो VTP पासवर्ड और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, वो जो पासवर्ड हमने कॉन्फ़िगर किया था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो स्टूडेंट, इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐड करें। और इसके अलावा ये था आज का हमारा लेक्चर। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।